तो अब ध्यान से सुनना, योग किसको कहते हैं। देखो पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग 8 बातें हैं योग की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 बातें हो गई, इसको अष्टांग योग कहते हैं। अब देखो इनमें से पहली 5 बातें हठ योग में आती है। यम के 5 प्रकार, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। यम फिर नियम में भी 5 बातें आती है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भगवान में विश्वास, ये 5 बातें नियम में आती है। यम नियम फिर आसन की स्थिरता होनी चाहिए जीवन में, एक ही आसन में हम कितनी देर स्थिर बैठ सकते हैं, आसन प्राणायाम चौथी वस्तु। और 5वीं बात प्रत्याहार, माने अपनी इंद्रियों को उनके मन माने विषयों में जाने से रोकना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। आंख कहे कि चलो जरा फिल्म चालू करो टीवी पर देखें, नहीं देखना है, क्या मिल जाएगा, चरित्र बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेंगे। दिल्ली में एक परिवार है, 7 भाई हैं, 7 भाई शादीशुदा हैं। घर में 7 भाइयों के कुल 16 बच्चे हैं, संयुक्त कुटुंब है, रसोई घर एक है, इतने बड़े परिवार का, क्योंकि सबने दीक्षा ली हुई है। आपसी फूट नहीं है, आपसी प्रेम है। जहाँ आपसी फूट होती है ना, वहाँ फिर लक्ष्मी भी जाती है, और जहाँ आपसी प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी आती है। संप वहाँ संपत्ति। तो उन 16 बच्चों ने घर में मीटिंग भरी और घर में 10 केबल कनेक्शन थे, उखाड़ कर फेंक दिए, बोले नहीं चाहिए। बड़ों ने कहा कि एक तो रखो सोनी टीवी पर सत्संग सुनने के लिए, बोले हम वीसीडी ले आएंगे आश्रम से, कोई ज़रूरत नहीं केबल कनेक्शन की, फेंक दिया निकाल कर। माँ बाप कैंसिल करवाएं तब कराएं, बच्चों ने वायर ही फेंक दिया निकाल के। और उन बच्चों का रिजल्ट आया 97, 98, किसी का 96, किसी का 91, ऐसा रिजल्ट आया उनका। कैसे विवेकी बच्चे, क्योंकि सारस्वत मंत्र है। जालंधर पंजाब में एक बच्चा, पिताजी उसको जेब खर्ची के पैसे देते, पर वो आवारागर्दी नहीं करता, फिल्म में नहीं जाता, ये पिज़्ज़ा बर्गर पेप्सी का दुर्व्यसन नहीं करता था, पैसे बचाता था। और जन्मदिन आता तो गरीबों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को कपड़े बांट के आता, मिठाई बांट के आता। कैसा सुसभ्य जीवन, कैसा सुसंस्कारी जीवन सत्संग से और दीक्षा से हुआ। कनाडा समिति के सज्जन आकर बैठे हैं, डॉक्टर मल्होत्रा जी साहब, खड़े हो जाओ तो जरा देखें, लोग कनाडा से आए, टोरंटो से सत्संग सुनने। देखो वहीं बीच में बैठ गए, ऐसा नहीं कि मैं कनाडा से आया हूँ तो आगे बैठूँ जाके, नम्रता है ना। तो इन्होंने वहाँ सत्संग हॉल बनवाया टोरंटो में, हम वहीं रुके थे। तो वहाँ बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं ये और इनके साथ दूसरे साधक भाई बहनें मिलकर। तो इनके परिचित एक साधक की बेटी, कोमल उसका नाम, उसने हिंदी नहीं आती थी उसको, वहीं जन्मी थी, है तो पंजाबी पर जन्मी वहीं थी, तो हिंदी आती नहीं थी उसको। तो बापूजी की कैसेट वीडियो देख देख के वो हिंदी सीख गई और उसने बाल संस्कार केंद्र शुरू किया। फिर इन्होंने हॉल बनाया और अब वहाँ बाल संस्कार केंद्र चलता है। मैं वहाँ गया था तो बच्चे इतने अच्छे थे वहाँ के बाल संस्कार में आने वाले, मैंने बड़ों का एक टाइम कैंसिल करके बच्चों के लिए रखा था अलग से, विद्यार्थियों के लिए। और बच्चों ने मुझे दिखाया, इतने प्यारे बच्चे वहाँ के, उन्होंने श्री आशा रामायण अंग्रेजी में लिखी थी कई बच्चों ने, और मेरे पास वो रजिस्टर लाए थे, आपको पता होगा, कई बच्चों ने अंग्रेजी में लिखी थी श्री आशा रामायण। और ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं, 8-9 साल के बच्चे होंगे, कोई 10 साल के, कोई 11 साल के। कितने बुद्धिमान बच्चे टोरंटो में रहते हैं और कई यहाँ रहते हैं। तो ऐसे पाठ भजन कीर्तन नहीं करेंगे, फिल्मों के गाने गाएंगे, तू 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 तारा तारा करता कुतरा सारा। फिल्म ना गीतो तो नहीं गाता, तू 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 तारा, ये क्या पागलपन मचा रखा है। और वो बच्चे देखो विदेश के, टोरंटो के, सब सुविधाएं हैं, सब भोग सामग्रियां हैं, पर फिर भी भोगी जीवन नहीं है। इनका बेटा और एक दूसरे बच्ची वो आयरलैंड में पढ़ते हैं, पर फिर भी ऐसे बुद्धिमान और ऐसे संयमी सारस्वत मंत्र का जप करे, और उनको कितने यूरो वहाँ की करेंसी इनाम में मिले। और छुट्टियां मिली तो वो विद्यार्थी भारत आए शिविर भरने के लिए, और कहीं भटकने नहीं गए कि छुट्टियां हैं तो चलो हम कहीं घूमने चले, नहीं, छुट्टी है तो भारत आ गए आयरलैंड से शिविर भरने के लिए। तो कितनी बुद्धिमानी है ये, कितना विवेक है ये,
कितना भक्ति को, भगवान को महत्व दिया। और आजकल तो बस मेरे को स्टडी वीज़ा मिल जाए, मैं कनाडा जाऊं, मैं अमेरिका जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं। तो याद रहे, प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को उनके मन माने विषयों में जाने से रोकना, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। तो ये 5 बातें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बातें अष्टांग योग की आती है हठ योग में। और फिर धारणा, ध्यान, ये आते हैं राजयोग में। राजयोग भी कई बोर्ड लगा देते, राजयोग राजयोग राजयोग, क्या खाक राजयोग? राजयोग के बारे में स्वामी विवेकानंद ठीक से जानते थे। विवेकानंद की एक पुस्तक है राजयोग नाम की, उसको पढ़े तो दिमाग के ताले खोले कि राजयोग किसको बोलते हैं। बोर्ड लगा देते हैं, हम आपको राजयोग सिखाते। क्या राजयोग सिखाते हैं कि घास योग सिखाते हैं, खाक योग सिखाते हैं? आजकल तो कोई भी बोर्ड लगा दे, योगा मेडिटेशन, बस। फिर भले तुम झोंके खाओ बैठ के, उसका नाम मेडिटेशन है। हिंदी लिख भी नहीं पाते अब आगे, ध्यान लिखो ना, मेडिटेशन। तुम हिंदुस्तान में रहते हो, मेडिटेशन। कितना प्रभावित हो गए पाश्चात्य कल्चर वालों से। एक क्लास में प्रधानाचार्य महिला ने क्लास की बच्चियों को कहा स्कूल में कि अपने घर पे अंग्रेजी बोला करो, माताजी को मॉम कहो, कम शब्दों का प्रयोग होता है, पिताजी को डैड कहो, बस। तो एक सत्संगी लड़की ने हाथ ऊपर किया कि हम माताजी को मॉम कहें, पिताजी को डैड कहें, तो स्कूल में हम आपको मैडम कह के बुलाते हैं, आपको भी एक अक्षर काट के खाली मैड बोलें तो? हम बोले नहीं, कायदा कैंसिल करो। अपने ऊपर आया तो नहीं 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 नहीं। तो राजयोग, हठ योग में 5 बातें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और राजयोग में 2 बातें प्रधान है, ध्यान दें कृपा करके। एक बात तो ये कि हमारी दृष्टि दृश्य के बिना स्थिर हो जाए, बहुत ऊंची बात है। हमारी दृष्टि दृश्य के बिना स्थिर हो जाए, माने हम आंख बंद करके बैठे तो हमारी आंखों के सामने कोई दृश्य न हो, स्थिर दृष्टि, इसको बोलते हैं राजयोग। बोर्ड लगा दे राजयोग या खाक राजयोग, इसका नाम है राजयोग। दृष्टि दृश्य के बिना स्थिर हो जाए, ये बिना तत्वज्ञानी गुरु के सानिध्य के संभव नहीं है। तो एक बात राजयोग में दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाए, और दूसरी बात राजयोग में चित्त हमारा वो बिना आधार के शांत हो जाए, कोई आधार न लेना पड़े, ध्यान की गहराइयों में उतर जाए। प्राणों पर और शरीर पर दबाव नहीं डाला जाता राजयोग में। राजयोग में मन का सुधार किया जाता है, इसका नाम राजयोग है। मन का सुधार किया जाता है। और मन के सुधार का मतलब क्या? मन को कैसे सुधारे? मन का सुधार मतलब क्या? देखो, अपनी रुचि को बदला जाता है। मन कोई बिगड़ता नहीं है। मेरा मन बिगड़ गया, मेरा मन खराब है, मेरा मन पापी है, मन को दोष मत दो। अपनी रुचि को बदला जाता है, मन बिगड़ता नहीं है। मन तो रुचि के अधीन रहता है। अगर हम अपनी रुचि बदल दें तो मन भी बदल जाता है। हमारी रुचि हो पेप्सी पीने की तो इसमें मन को कहे कि मेरा मन पापी है। हम फिल्म देखने के शौकीन और बोले मेरा मन क्या करे, मानता ही नहीं। तुम मान जाओ ना। नीम का पत्ता कड़वा क्यों है? कि उसकी जड़ ही कड़वी है, इसलिए पत्ता कड़वा है। वर्णमाला वो निरपेक्ष है, अक्षर वर्णमाला निष्पक्ष है। जिस कागज पर पेन से लिखते हैं वो कागज भी निष्पक्ष है। पेन से लिखेंगे वो पेन भी निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। पर लिखने वाला गलत होगा तो वर्णमाला से गालियां भी लिखेगा, और लिखने वाला सही होगा तो वर्णमाला से भजन भी लिखेगा। लिखने वाला सही होना चाहिए। नीति कृत्य पर ध्यान देती है, धर्म कर्ता पर ध्यान देता है कि कर्ता सही हो। एक युवक एक संत के पास गया, बोले महाराज जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे लिस्ट दीजिए। संत ने कहा मैं लिस्ट दूंगा ना तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। आजकल तो किताबें भी छप गई ना, क्या करें क्या न करें। मेरे पास एक आदमी लाया था किताब,
बोले आप पढ़ो, आप प्रवचन करते हो ना, आपको काम आएगी, क्या करें क्या न करें। मैंने कहा तेरे पास रख, तू पढ़, क्या करे क्या न करे। संत ने कहा कि अगर तुम किसी सदगुरु के चरणों के उपासक बन जाओ तो तुमको लिस्ट की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हारे द्वारा वही होगा जो करना चाहिए और तुम्हारे द्वारा वो नहीं होगा जो नहीं करना चाहिए। कर्ता बदल जाए, कर्ता सात्विक हो जाए। नीम के पेड़ की जड़ मीठी हो जाए तो पत्ते मीठे होंगे, जड़ ही कड़वी है तो पत्तों का क्या कसूर। पत्ते पर शहद लगा दो, हाँ कि नीम का पत्ता मीठा हो गया, पर चबाओ कड़वा होगा। तो राजयोग में अपनी रुचि को बदला जाता है। रुचि क्या है, अब आगे का कोर्स, अपनी रुचि को बदला जाए। रुचि क्या है, देखो संसार में जो कुछ भी दिखता है, उस दिखने वाले दृश्य के आश्रय से प्रतीत होने वाला सुख व्यक्ति से छोड़ा नहीं जाता, यही रुचि है। जो दिखता है ना, उसमें आसक्ति हो गई, किसी का रूप दिखा आकर्षण हो गया, कोई अच्छी चीज दिखी, हाँ बोले बढ़िया है अपन ले चलें घर, ये खरीद लें ये खरीद लें ये खरीद लें। बाजार में शॉपिंग करने गए कि समझो पर्स खाली। इसलिए जो ज़्यादा उड़ाऊ हो ना, पैसा ज़्यादा खर्चते हो, उनको अपने साथ किसी कंजूस आदमी को भी रखना चाहिए जो रोक सके ना, ना भाई न वट, ये मत खरीदो, ये फालतू चीज़ है, क्या काम आएगी, क्या ज़रूरत है। फालतू खर्चे से अपने को बचाओ। मित व्ययता एक सद्गुण है। जो उड़ाऊ होते हैं ना, उनको भविष्य में फिर हाथ फैलाना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। अब अगर कर्जा किसी के सिर पर हो तो सुबह नहा धोकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, तिलक करके ओम गम गणपतये नमः, मेरे सिर से ये भार उतरे, उसलिए हम ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे हैं, हमारे सिर से कर्जा उतरे। ब्याज भरते भरते कमर टूट जाएगी। गजेंद्र मोक्ष 1.5 रुपए की मिलेगी गीता प्रेस की। यहाँ भागवत में हो तो 8वें, घर पे भागवत हो तो 8वें स्कंद में है, 2 अध्याय में। घर पे भागवत हो तो उसमें पढ़ो। और अपने आश्रम की श्री नारायण स्तुति जो पुस्तक है ना, अगर वो गीता प्रेस की ना मिले तो अपने आश्रम की नारायण स्तुति पुस्तक है, उसमें गजेंद्र द्वारा स्तुति, वो पढ़ो तो भी ठीक रहेगा। आश्रम की नारायण स्तुति पुस्तक है, उसमें भी है गजेंद्र ने जो स्तुति की थी, तो उसका पाठ करें। भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पाठ करें, भार उतरेगा, कर्जा उतरेगा, मदद मिलेगी। और फिर थोड़ा पुरुषार्थ भी करना, रात को दक्षिण में सिर करके सोना, सुबह जल्दी उठना, 5 तक बिस्तर छोड़ने का अभ्यास। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी बीमारी हो, कई लोग तो बीमार होते हैं तो मानो उनको नेशनल परमिट मिल गया देर तक सोने का। असी तो बीमार आयूँ, हम तो बीमार हैं। नहीं नहीं, काहे कि बीमारी है तो रोज की अपेक्षा जल्दी उठो, 1 घंटा पहले उठो, गर्म पानी से नहाओ, नियम करो, फिर दवाई खाओ, नहीं तो दवाई भी मत खाओ। ऐसे वीर बनो, क्यों कायर बनना। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। बीमारी होती है 4 आना, पर बीमारी के विचार करते हैं 12 आना, हो जाते 16 आना बीमार बिस्तर पे। देखो, कायरता हमारे में है नहीं, कायरता हमारे में आ जाती है। गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू कायर है, भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन तेरे में ये कायरता कहाँ से आ गई थी। नहीं, ये आगंतुक है, तो जो चीज आती है वो जाती भी है, क्यों डरना। कनाडा से ही, टोरंटो से एक परिवार के लोग और भी आए थे। वृंदावन में सत्संग था बापूजी का। तो वो महिला और उसके 2 बच्चे थे, एक उस महिला का भाई था जो भारत में ही रहता था, अंबाला में। तो उस बहन ने मुझे बताया कि मेरा ये बच्चा, बेटा 12-13 साल का शिवम, वो आंखों की रोशनी खो बैठा था, किसी बीमारी में दवा का हुआ रिएक्शन, आंखों की रोशनी चली गई। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, परंतु सब ने हाथ धो दिए। पर ये निराश नहीं हुए, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी रख दी बापूजी की चरण पादुका पे।
इनके मन में था पक्का, क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तेरी तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। सुबह बताई थी श्री कृष्ण कैसे रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने दौड़े, क्योंकि भीष्म अर्जुन पर तीर खूब चला रहे थे और श्री कृष्ण से सहन नहीं हुआ। चिट्ठी रख दी और बैठ गए शांत। कई लोग अधीर बहुत हो जाते हैं दुख आने पर। अधीर नहीं होना है, दुख आने पर उल्टा शांति का संपादन ज्यादा करना है। कई लोग दुख आने पर ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पर सोचते ही नहीं कि ये पूरी धरती जिस पर अनगिनत लोग रहते हैं, ये पूरी धरती, ये तो बचपन में पढ़ने में आता था, आप हम लोग छोटे थे पढ़ते थे, ये धरती आकाशीय सौर मंडल का एक हिस्सा है। विज्ञान के विषय में नहीं पढ़ते थे हम लोग। वो पूरी धरती आकाशीय सौर मंडल के अन्य ग्रहों नक्षत्रों से प्रभावित होती है। पूरी धरती प्रभावित होती है, तो एक आदमी अगर प्रभावित हो तो फिर इसमें ग्रहों को दोष क्यों दे? किसी को दोष क्यों देना? और फिर अंगूठियां पहनना, बेचारी उंगलियों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, उनको फांसी क्यों लगाते हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों इनके गले में फंदा डालते हो? तो उन्होंने चिट्ठी लिख के रख दी और शांत होकर बैठ गए, प्रार्थना की। और प्रार्थना में तो बड़ी शक्ति है। गुरु नानक देव जी ने कहा, उभरे सदगुरु की शरणाई, हृदय पूर्वक गुरु की शरण ले तो उसका उद्धार होता है। जाकी सेव न बिरथा जाई, उसकी पूजा, उसकी उपासना वो व्यर्थ नहीं जाती। ताप रोग गए गुरु वचनी, मन इच्छे फल पाइया। ताप और रोग गए गुरु वचनी, गुरु के वचनों का अनुसरण करे तो ताप और रोग गए। आप एक बात बताओ, ये महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन को जो विजय मिली वो अर्जुन के शस्त्र से मिली थी उसको, कि भगवान के शास्त्र से मिली थी? भगवान के शास्त्र से मिली थी। इस युद्ध में अर्जुन को विजय उसके बाण से मिली थी कि कृष्ण की वाणी से मिली थी? हाँ, बाण तो पहले भी था उसके पास, क्यों छोड़ के बैठ गया था? युद्ध में विजय अर्जुन को उसके उपकरण से मिली थी कि भगवान के अनुसरण से मिली थी? भगवान के अनुसरण से मिली थी। तो इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में भी हमको बापू के वचनों का अनुसरण करने से विजय मिल सकती है। यह लोक सुखी परलोक सुखी। ताप रोग गए गुरु वचनी, मन इच्छे फल पाइया। दुख दर्द यम नेड़े न आवे, कहू नानक जो हरि गुण गावे। जो हरि गुण गाए तो दुख दर्द यम नेड़े ना आवे। माने नेड़े ना आवे मतलब उसके पास ना आवे, ऐसा हो सकता है। सिमरत सिमरत प्रभु का नाम, सगल रोग विनसिया था। तो वो तो बैठ गए थे, चिट्ठी लिख दी थी, अर्जी लगा दी थी, अर्जी मेरी मर्जी आपकी। सरणी पड़े साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। सच्चे सदगुरु की शरण पड़े, जीव पिंड जो बन राखी प्राण, कहु नानक गुरु कौ कुर्बान। सदगुरु पूरा भेंटिया, जिनी बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एक का लिवलाई। राम नाम रूपी औखद, दीक्षा रूपी औखद गुरु ने दिया और एक का लिवलाई, उस एक से मेरा दिल जोड़ दिया। गुरुद्वारों में आपने आवाज़ सुनी होगी, आसपास हो तो कभी सुनना, आवाज़ आती है, वो एक बार तो बोलते ही हैं एक दिन में, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, जो ध्यायो सुख पायो, सुख लायो तेरो नाम। ऐसा गाते हैं, मैंने कई बार सुना है।
ऐसा दुखभंजन नाम है, फिर भी हम दुखी रहें। तो आप बताओ इसमें गलती किसकी है? उनकी कृपा में कमी नहीं है कृपानाथ, कृपा को मानने की कमी हमारी तरफ से है। तो बैठ गए चिट्ठी लिख के और उन्होंने बताया, भारत आए थे वो, बोले ये मेरा बेटा आपके सामने है जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और हमको बापूजी ने वहाँ दर्शन दिए। बोले हम वहाँ रहते हैं परदेश में, पढ़े लिखे हैं, कोई भावुकता की बात नहीं करते हैं। बापूजी के हमको वहाँ दर्शन हुए, बापू ने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया और हमारा बच्चा उसके बाद से देख रहा है आपके सामने। बच्चा लाए थे, शिवम लड़के का नाम था। अब कोई कहे कि मैं नहीं मानता तो मत मान। अयोध्या का धोबी भी नहीं मानता था कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्निदेव प्रकट हुए थे। ये अयोध्या का धोबी नहीं मानता था। कोई नहीं माने तो हम मानेंगे, धोबी की संतान मरी नहीं है, वंश परंपरा चालू है। भले भले मत मान। बाकी तो जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। परम पिता माता गुरुवर है, परम पिता माता गुरुवर है। हम सबके दाता गुरुवर हैं, हम सबके दाता गुरुवर है। जिसे मिले गुरु प्रेम की छाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसे मिले गुरु प्रेम की छाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। दुर्लभम त्रयमे वेतत। जगत में 3 दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। पर हमको तीनों सुलभ हो रहे हैं। शोक मोह को दूर भगाते, शोक मोह को दूर भगाते। सबको शाश्वत रंग लगाते, सबको शाश्वत रंग लगाते। जिसने गुरुवर को पाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को पाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। कितनों का उद्धार है करते, कितनों का उद्धार है करते। बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भरते। मन में इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। मन में इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन सुखमय कर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं। जिसने इनको अपनाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने इनको अपनाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे राम 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 मेरे राम। तो दृश्य जो दिखता है संसार में, उसमें व्यक्ति सुख बुद्धि करके बंध जाता है, मेरी ये रुचि मेरी ये रुचि, और फिर मन रुचि के अधीन हो जाता है। तो रुचि को बदल दिया जाए, जहां आप मन को लगाना चाहते हैं उसको पसंद कर लीजिए, और जहां से मन आप हटाना चाहते हैं उसको नापसंद कर दीजिए। बस ध्यान की गहराइयों में प्रवेश मिलने लगेगा। इतना कर दे बस, जरा सी बात है। जिसमें मन लगाना चाहते हैं उसको पसंद कर लें, जहां से मन हटाना चाहते हैं उसको नापसंद कर दो। बस ध्यान लगने लगेगा। दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाएगी, बड़ी विश्रांति मिलेगी। देखो, मनुष्य को वस्तु गुलाम नहीं बनाती, वस्तु की इच्छा गुलाम बनाती। जैसे पानी दुख नहीं देता है, पानी की प्यास दुख देती है, ऐसे ही संसार दुख नहीं देता, संसार की वस्तु व्यक्ति की आसक्ति दुख देती है। वस्तु की इच्छा गुलाम बनाती है। तो इच्छा कैसे मिटे, इच्छा की निवृत्ति कैसे हो? इच्छा की निवृत्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की ओर ध्यान दे। अपनी आवश्यकता क्या है, उस पर नजर जाते ही व्यक्ति की इच्छाएं धीरे धीरे तिरोधान होने लगती है। सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा, तो फिर देरी क्यों की जाए। तोते को पकड़ने वाले लोग क्या करते पता है? एक नायलॉन की रस्सी लेते हैं, पोला बांस लेते हैं, रस्सी बांस के अंदर से पसार करा देते हैं, फिर वो दो बल्लियां गाड़कर बांध देते हैं, नीचे रखते हैं मिर्ची। तोते आकर बैठते हैं, क्या मिर्ची मिर्ची मिर्ची, बैठते हैं वो बांस पर आकर के, मिर्ची खाने के लिए झुकते हैं तो वो बांस नायलॉन की रस्सी पिरोई हुई है, वो घूम जाता है तो तोता हो जाता है उल्टा। तोते को लगता है मेरे को किसी ने पकड़ लिया, और किसी ने नहीं पकड़ा है, तूने बांस को पकड़ा है, जरा छोड़। पर वो छोड़ता ही नहीं, वो सोचता है कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, सिर में चोट लगेगी। लोग भी दुनिया की चीजों को पकड़े हुए हैं, सोचते हैं कि छोड़ देंगे तो फिर हम जिंदे कैसे रहेंगे। नहीं। दो आदमी खूब शराब पिए थे, पेड़ पर बैठे थे, नशे नशे में एक गिर पड़ा नीचे धड़ाक से। तो दूसरा ऊपर से बोला कि अरे तू गिर गया, तेरे को चोट तो नहीं लगी? मुझे बड़ा दुख हो रहा है तू गिर गया। बोले पर मुझे दुख हो रहा है कि तू अभी तक ऊपर ही है, क्योंकि पेड़ पर फल पक जाता है ना तो गिरता है, तू अभी कच्चा है इसलिए तू नहीं गिरा, मैं पक्का हूं। गिर गया तो भी अपने को मानता नहीं कि मैं गिर गया। दुनिया में जितने पागल खाने हैं ना, उनमें जितने भी पागल रहते हैं वो अपने को पागल मानने को राजी नहीं है। अगर मान ले तो उसी दिन से सुधार शुरू हो जाए।
जवाहरलाल नेहरू गए मेंटल हॉस्पिटल में, तो एक पागल को पूछा क्यों, टाइम से खाना मिलता है ना, दवाई मिलती है, कोई तकलीफ तो नहीं। तो पागल ने पूछा आप कौन, आपका परिचय। बोले मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। पागल बोला मैं घर पे था ना तो ऐसा ही बोलता था, आप भर्ती हो जाओ ठीक हो जाओगे। अब पागल जवाहरलाल नेहरू को पागल मान रहा था, देश के प्रधानमंत्री को पागल मान रहा है। पागल अपने को पागल मानने को राजी नहीं है, वो मानते कि हम बड़े सुधरे हुए हैं। तो किसी न किसी दिन सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग तो करना ही पड़ेगा। तोते की पकड़ छूटती है कब, जब शिकारी आकर उसकी गर्दन पकड़ता है, तब पकड़ छूट जाती है, पर तब तक वो जाल में फंस चुका होता है। तो फिल्म देखना, भोग भोगना ये छूटता है कब, जब मृत्यु आती है, तब तो जख मार के छोड़ना पड़ता है। बुद्धिमानी इसमें है, वीरता इसमें है कि पहले ही छोड़े। लोग बोलते हैं मेरे को अमुक चीज नहीं मिल पाई, मेरे पास पैसा नहीं, हम कैसे अभागे हैं। नहीं नहीं, किसी वस्तु के, पैसों के, सुविधाओं के न मिलने पर हम अभागे नहीं हैं, बल्कि ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी हम ईश्वर के तरफ नहीं चल पाए, ये सबसे बड़ा अभागापन है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पैसा न मिले वो दुर्भाग्य नहीं है। शबरी के पास कहाँ पैसा था, विवेकानंद के पास कहाँ पैसा था, कितने गरीब थे। रामकृष्ण परमहंस के ब्रह्मलीन होने के बाद भी गरीबी थी उनके आश्रम में। तो पैसा न हो तो ये अभागापन नहीं है, ईश्वर की ओर न चल पाना ये सबसे बड़ा अभागापन है। सदगुरु से, तत्वज्ञानी गुरु से भगवान का नाम दीक्षा में न लेकर ऐसे ही मनमाना जीवन जीना ये बड़ा अभागापन है। यूं ही बीत गया जीवन। एक आदमी घोड़े पर बैठा था, जा रहा था, जेब में से कुछ निकाला तंबाकू, और वो चिलम में, पहले के जमाने में वो चिलम होती थी, सिगरेटें नहीं थी, उसमें तंबाकू डाल के फिर जला के पीते थे। अभी भी कई विदेशों में तो स्टाइल है ना, वो वैसे पीते हैं। तो वो उसको जलानी थी, पर हवा आ रही थी सामने से, दिया सलाई जलाए बुझ जाए, जलाए बुझ जाए, तो उसने घोड़े का रुख बदला, जहां से आ रहा था उस तरफ घोड़े का मुंह कर दिया। तो हवा तो पीछे की थी, उसने जलाई, पीना शुरू किया, तो भूल ही गया कि दिशा बदलनी है, उसी दिशा में चलता गया, तो वहीं पहुंच गया जहां से चला था। आपको लगेगा बड़ा पागल आदमी रहा होगा वो, पर दुनिया में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, सब वही कर रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला था, 84 लाख योनियां भोग कर आए थे कि अब इसका अंत कर दो, पर सारी जिंदगी अज्ञानता में, गुरु भक्ति और गुरु नाम के अभाव में गुजारते हैं। अंत काल में पाते हैं कि हम वही खड़े हैं, अब तो 84 लाख योनियों की फिर से शुरुआत होगी। अज्ञान दशा में मृत्यु हुई तो फिर दोबारा जन्म होंगे, और गीता प्रमाण है कि दोबारा जन्म होता है। 8वें अध्याय को ठीक से पढ़ो, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, भगवान कहते हैं दूसरा जन्म होता है, और उसकी तैयारी इंसान खुद कर लेता है। इसलिए जरा संभालो अपने को। जो भी सदगुरु की संगति में आप आए उन सबको मेरा प्रणाम है, क्योंकि भागवत जी में लिखा है, निमज्जयोन मज्जताम घोरे भवाब्दौ परमायनम सताम ब्रह्म विदः शांता नौ दृढ़े वापसु मज्जताम। जिनको इस संसार सागर से पार होना हो, उनको चाहिए कि ब्रह्मविद शांत सदगुरु ही सुदृढ़ नौका के समान है, उनका संग कर ले तो वो जरूर पार हो जाएगा। नौ दृढ़े वापसु मज्जताम, वो सुदृढ़ नौका है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, तदैव साध्यताम। साधु संग की, सच्चे संत के संग की ऐसी महिमा है, नारद जी कहते हैं तदैव साध्यताम, तदैव साध्यताम। उसको साधो साधो, छोड़ो मत। सच्चा खजाना तो गुरु दर से मिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है।